मैं म्यूजिक चाहिए, मैंने म्यूजिक लगाया क्यों समझ नहीं आया। कर ले ब्रो, कर ले ब्रो। ठीक है, करेंगे, जल्दी करेंगे। ये देखिए गेम फ्री होने वाली है इस पे। ये दोनों फ्री है अभी, ये भी फ्री होगी 13 अगस्त को। 13 अगस्त ये दोनों गेम, ये वाली अच्छी गेम है शायद से, ये थोड़ी फाइटिंग वाली है। ये दोनों भी फ्री है पर ये बेकार है शायद, ये वाली थोड़ी अच्छी है और ये वाली अच्छी है। 13 तारीख से फ्री होगी 7 दिन के लिए। वही बनास्ते। अरे मैं पूछ रहा हूँ, मैं सजेशन दे रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा कि कर दूंगा अभी की। मैं पूछ रहा हूँ, मैं सजेशन दे रहा हूँ। मैंने बोला ना जब 100 होंगे तभी करूंगा, जब 100 होंगे। अभी सजेशन लेने में क्या जा रहा है। डिटेक्टिव टाइप गेम कोई फ्री हो रहा है? नहीं, नहीं हो रहा है। ये हुई तो थी, तूने देखा? अबे पता है एक साइट आती है उधर, स्टीम पे एक ग्रुप है, मैं देता हूँ तुझे लिंक, तू क्या ग्रैब फ्री गेम्स करके है, उस पे जाया कर ना, उधर फ्री गेम्स पता चल जाता है, तू हर रोज चेक किया कर। दू क्या, लिंक दू? रुक जा देता हूँ। उस साइट पे जाया कर और उधर वो हर रोज मतलब बताते, अपडेट देते हैं कि कौन सी गेम फ्री है, कौन सी चल रही है फ्री, कौन सी फ्री है ऐसे। तो मैं उधर से देखता रहता हूँ, तो मुझे पहले ही पता चल जाता है। डिस्कॉर्ड पे दे दियो, ठीक है। गेम देने के चक्कर में ही गेम अटक गई। डिस्कॉर्ड पे दे दूंगा बाद में। गेम ही अटक गई रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ये शर्लॉक वाला गेम कितने जीबी का है? ये वाला 8 जीबी का है। ये 8 जीबी का है ये। ये रहा 8, 8.62। अब इसे क्लाउड सिंकिंग नहीं हो रहा यार, इसको बंद ही करना पड़ेगा। इसके बाद वाला पार्ट भी मैं ले सकता हूँ, वो सस्ता है शायद से। इसके बाद वाला पार्ट शर्लॉक होम्स डेविल्स, क्या था, डेविल्स डॉटर, पर वो शायद मुश्किल से चले, पता नहीं। उसके उसमें शायद मेरा लैपटॉप ही गर्म हो जाए क्योंकि थोड़ी हैवी गेम है वो। अरे ये भाई ये लोड ही नहीं हो रहा, प्रिपेयरिंग प्रिपेयरिंग। अनरियलिस्टिक से होगा। नहीं नहीं, ऐसे ही दिखता है ऑलमोस्ट, पर उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, तो इसके बाद का गेम है तो उसमें ऑब्वियसली ग्राफिक्स थोड़े हाई होंगे। और इस गेम पे तो मेरा लैपटॉप गर्म हो जाता है, तो उस पर तो फिर बहुत ज़्यादा गर्म होगा फिर। नॉर्मल चीज़ है ना। अभी लोड ही नहीं हो रहा। वाह।
अरे लोड हो जा, हो गया। इसको गेम को ऑल टैप करना मतलब 10 मिनट वेस्ट करने के बराबर है। चलो लास्ट बार इसको देखा है इस गेम को। हाफ मून वॉक केस का नाम है। पार्टी में बुलाया शायद, डिनर पे। At dinner? How could those street urchins afford anything like that? I can't understand your interest in them, Holmes. They're dirty. They wouldn't hesitate to steal your wallet. Watson, you should be excited. It is a secret dinner. Its location changes every year. Read the menu. Sounds mouth-watering. All right. We, the secret police of Baker Street, invite you, Sherlock Holmes, and Dr. Watson to our annual dinner. Menu, entree, frozen rat head salad. Is this a joke? Rat head salad. Not at all. Pray continue. Main course, sow's udder in Danny Nutcracker's way. Sounds disgusting, Holmes. Hedgehog goulash. Street turnips in homemade juice. And it goes on. I can hear them on the stairs now. Oh, we can't go there. We can't eat that. Watson, you'll hurt the feelings of those poor children. We have to go. Oh, Mr. Holmes. It is fine, Mrs. Hudson. Mr. Holmes. Wiggins, Dr. Watson is getting ready. He will be delighted to join us. You don't look well, my young man. Is there something wrong? Don't tell me the dinner is cancelled. Mr. Holmes is my brother, Leighton. He's in a prison cell. They say he's killed 2 men. You have to help us, Mr. Holmes, because I know he didn't do it. Where is he now? From what I've heard, they took him to the yard, and they gave him a good beating already. You know what they're like. They'll hang him. They won't look any further. Holmes, we have to help him. And forget about the dinner? Wiggins, I'll take the case. You're fantastic, Mr. Holmes. I'll be waiting for you at the crime scene. You'll be there, right? It's on Half Moon Street in Whitechapel. Very well. अब इस बच्चे को भाई के बचाना है। पुलिस उठा के ले गई कि इसने बंदों को मारा है, 2 बंदों को। ये बच्चा इसका दोस्त है ना, जो इसकी हेल्प करता है केस, मतलब थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जमा करने में, तो इसकी हेल्प करेगा ऑब्वियसली। इन्वेस्टिगेट द क्राइम सीन एंड टॉक टू द विटनेसेस। Mr. Holmes, whatever brings you here so late at night? I'm interested in the case of young Leighton Chapman. He was arrested earlier this evening and accused of a double murder. I beg your pardon? That case is quite clear to the police. Or are there any new facts that we don't know about? Who knows, Inspector? Look, you are free to investigate, of course, Mr. Holmes. Chapman was arrested with a revolver in his possession, which you can find in the evidence room. The suspect himself is in custody. Did you find anything else on his person? A few personal belongings. Nothing particular, Mr. Holmes. Thank you, Lestrade. अब ये इतना छोटा इजी तो केस होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, उसने मर्डर किया नहीं होगा, उसने मर्डर किया ही नहीं होगा, ये इतना इजी हो ही नहीं सकता, मतलब। Mr. Holmes, what is the trouble? पहले चीज़ें चेक करते हैं, उसकी चीज़ें चेक करते हैं, उसके
चेक उसके पास मिली है जो बरामद हुई है. So this is the gun that Leighton was holding when he was caught by the police. It is a Webley revolver, a reliable weapon. Oh, cylinder. It seems as though the shells were not removed from the cylinder. दो बुलेट्स गायब है. दो बंदे मरे ही है वैसे भी. 2 out of the 6 shells have been fired. There were 2 shots. A cheap गाड़ी watch, bought with his own money, no doubt. सेब का क्या करना है? These Cigarettes. cigarettes are filled with cheap tobacco. Nothing interesting. हो गया. चलो अब उससे बात करते हैं, उसके भाई से बात करते हैं. Please escort this suspect for interrogation. Leighton Chapman. Good evening, Mr. Chapman. Who are you? I've got nothing to say. It's all a mistake. Calm down, Leighton. I have come here to help you. To find out if you truly are innocent, as your younger brother Wiggins has told me. My brother? You know him? Then that means you're... Sherlock Holmes. Oh, blimey. अरे Sherlock Holmes को नहीं All जानता right, ये. Mr. Holmes. I'll tell you everything. Sherlock Holmes को नहीं जानता ये. मतलब जानता है, पहचानता नहीं है. स्कार ये कहाँ गई इसकी? ओके. रिसेंट हॉट हेडेड स्कार्फ ऑफिस क्लर्क. अच्छा इसने स्कार्फ से बता दिया कि ऑफिस क्लर्क है. वाह ठीक है. अच्छा मैरिड. अच्छा नहीं टैटू. इसके पहले का टैटू मतलब पहले भी अरेस्ट हुआ था ये. योर स्टोरी. Good. Tell me your account of what happened. I left my work and I hurried up to see the fireworks in Whitechapel. I was late, so I decided to cut through Half Moon Street. I saw the first fireworks light up in the sky. I bumped into a constable on a corner before entering Half Moon. Then suddenly, what with all the firework flare, I saw 2 men. They were both lying flat in the middle of the street. I stopped where I was. I thought about turning back to the police, but as I was thinking of that, I saw a third person. He was leaning over the body that was furthest from me. The second I saw him, he raised his head and he stared at me. In a flash, I saw his gun, but he made a dash for it instead and he escaped through Whitechapel Street. तो उसके पास गन कहाँ से आई फिर? मतलब उसने इसकी गन उठा ली? ये क्या किया इसने? टाइम टू रिटर्न. So you might still have had time to return to the constable. I panicked. I didn't know what to do. Anyway, I approached the bodies just to see if they were still alive. I saw that one had blood pumping out of his stomach. He was dying. It was horrible. The second one was already dead. He had a hole in his head. He was holding a gun in his hand though. I took it. And then I followed the third man. क्या हुआ? अबे हमारा एक बच्चा है ना, मतलब बच्चा नहीं, एक स्ट्रीट का बच्चा है, मतलब गली का बच्चा, तो उससे हेल्प लेते हैं ना हम. तो उसने डिनर अपने घर पर डिनर पे बुलाया था. वो गरीब है तो ठीक है, उसके घर डिनर पे जा रहे थे तो वो आता है हमारे पास. वो बोलते हैं कि इसके भाई को उठा के ले गए पुलिस वाले. ये उसका भाई है चैपमैन, उस बच्चे का भाई है. तो उसने बोला कि इसकी भाई की हेल्प करने के लिए, क्योंकि उसको गलत केस में फंसा है ये कि इसने 2 बंदों को मारा है. इसने 2 बंदों को मारा है. तो अब इससे पूछ रहे कि क्या हुआ था. तो इसने बताया कि ये बस रास्ते पे जा रहा था और भेलपूड़ी खा रहा था. नहीं, रास्ते पे जा रहा था. इसने 2 बंदों को देखा जो लेटे हुए थे. इसने बोला कि रास्ते पे जा रहा था और 2 बंदे लेटे हुए थे, मतलब पड़े हुए थे. तो इसने जाके चेक किया तो वहाँ पे एक तीसरा बंदा भी था जो उनको देख रहा था. और उसके पास, और वो ना जैसे ही उस तीसरे बंदे ने इसको देखा वो भाग गया तीसरा बंदा. और जब ये बॉडीज को चेक करने गया ना तो एक बॉडी के पास गन थी. तो उसने गन उठा ली और ये चेक करने लगा बॉडी को कि वो जिंदा है कि नहीं है, पर दोनों मर चुके थे. तो उस टाइम पे पुलिस ने इसको पकड़ लिया गन के साथ. अब इसको पकड़ लिया कि इसने खून किया है उनका गन से. वहाँ पे एक तीसरा बंदा भी था, वो भाग गया था. पर तो शायद वो तीसरा बंदा कुछ गड़बड़ हो सकता है.
Pray continue. Interesting. तो Pray. इससे अभी पूछ रहे क्या हुआ था वहाँ पे, explain कर. Pray continue. I turned a corner and I saw the man standing in the middle of the street. He seemed to be in some sort of panic. And then, Mr. Holmes, something strange happened. I told the police and they laughed at what I said, but I swear to you, my words are true. I started running towards him. But then I was blinded by a flash. It was so bright that I hardly saw anything for a good dozen seconds. But I kept running forward. As I arrived in Whitechapel, I heard a woman screaming. And then I was caught by the police. But there wasn't a trace of that man. Of course, then they found a gun and all that blood. I couldn't see the murderer escaping and all that mess. Perhaps I was still half-blinded at that moment. A thrilling account, my young man. The third man, जो वहाँ पे तीसरा बंदा था उसके बारे में पूछेंगे अब. Leighton, are you able to describe the person whom you saw standing in Half Moon Street? Well, I wasn't able to see his face at all. It was too dark. And he was too far away. I could see his silhouette. Silhouette क्या होता है? And what about that? Nothing so special. He was wearing a jacket. He was quite average in size and his weight. I see. Was there anything else that struck you at the time? No. But perhaps it's strange, but I can't remember the sound of his footsteps as he was running away. Perhaps it was because of the fireworks or the surprise of me seeing him. We shall see you soon, young man. इंटरोगेट कर लिया इससे. अभी जाना है क्राइम सीन पे जहाँ पे दो बंदे मरे पड़े मिले थे. अब वहाँ जाना है, हाफ मून स्ट्रीट. वो पड़ा हुआ है पी के. वो पीछे बंदा पी के पड़ा हुआ है. ओ ये अच्छी जगह है. लैंटर्न भी है इसके पास. घोड़ा. इससे बात होगी नहीं होगी? इससे बात होगी नहीं होगी. मतलब यहाँ जाना है कोने में. ये क्या है? Locked. ये रे दो बंदे मेरे पड़े. लोडिंग दे रहा है. आ गया. Please, gentlemen, leave the scene now. Oh, Mr. Holmes. Is Mr. that you? Holmes. Good evening, Constable... Constable Marrow. I was here with Inspector Aberline during the Ripper case, Mr. Holmes, back in '88. But then this is nothing like that case. With this one, we've got the murderer, the weapon, and the statements, which speak for themselves. Of course, Marrow. But you know that appearances can sometimes be deceiving. Witnesses. You spoke of statements. You have witnesses? Well, I was there, so I gave my own statement. And then there were two other witnesses who said they saw the killer Chapman. Mr. Turner, a gentleman who lives in that flat over there. And Polly Powell, a flower seller, who was over at the far side of the street. Ooh, cinematic. Victims. Who were the victims? The two men here, both shot. The stab fellow was Brian Vercotti, a well-known ruffian. The other, Kenneth Butler, a jeweller by trade. Testimony. So, Constable Marrow, I should be delighted to hear your testimony. I was standing at the north side of Half Moon Street. That was the side that you came from. But you would have been unable to observe this part of the street, where we are standing now. That is correct. But I saw the two victims slowly enter Half Moon Street, and then shortly after, the fireworks started. A few minutes after that, the fellow Chapman rushed towards me and ran into Half Moon Street. Please continue. I didn't pay attention, but
Suddenly, I heard a woman's cries and police whistles on the other side of Half Moon Street. I rushed over there and I saw the 2 dead bodies on the ground. When I reached Whitechapel Street, I saw Leighton Chapman. He'd been caught by 2 police constables. मतलब पटाखों के पीछे पीछे काम कर दिया, पटाखों की आवाज के पीछे पीछे. Details in Half Moon. Constable Marrow, what else caught your attention while you were running through Half Moon Street? I saw nothing but rats, and I took the time to light every corner with my lamp. Fireworks. What were the fireworks in honor of, Constable? Well, today's Queen Victoria's birthday, Mr. Holmes. Queen का birthday. Yes, I appear to have lost track of the days. It is May now, of course. Shots. Did you hear the shots? I didn't hear any shots. Fireworks के पीछे काम कर दिया ना, Fireworks were all पटाखों over के the पीछे. sky. They were so loud I couldn't hear anything else. Mr. Turner's window. Did you happen to look up at Mr. Turner's window when you were on Half Moon Street at that time? Yes, I saw that the window was open, but no one was there. It was dark in the room. Constable, your statements have been of great value to me. चलो बंदों को देखते जो मरे. इसका नाम है केनेथ बटलर. सर में गोली मारी, पट से हेडशॉट दे दिया बेचारे को. पट से हेडशॉट दे दिया. The bullet struck his head. This man didn't stand a chance. लेफ्ट पॉकेट में क्या मिला? की मिली. This is an ordinary key. I wonder what kind of door it opens. आई थिंक ये उधर का डोर है जो जहाँ से हम एंटर किए थे ना, उधर एक डोर था. और क्या है? प्लेट्स, स्टक ऑब्जेक्ट, पीस ऑफ वुड. A piece of wood that is stuck between the cobblestones. Let us take a closer look. This shard of wood is quite new. अब दूसरी बॉडी. इसके पेट में मारा है. इसके पेट में मार दिया. He tried to stop the सर स्ट्रीम पर तो तभी खांसी आती है. He tried to stop the bleeding with his hand. Death was not instant. The bullet penetrated his stomach, a dreadful wound. और कुछ हाथ पे क्या है इसके? इसके भी टैटू है जो उसके चैपमैन के हाथ पे था. प्रिजन का टैटू. A tattoo from Westgate Prison. Vercotti must have done some time there. Brian Vercotti and Leighton Chapman both have identical Westgate Prison tattoos. They were most likely acquainted. क्या है इसका चेहरा भाई? ये हंस रहा है, रो रहा है? Brian Vercotti suffered greatly. What a terrible way to die. तड़पा दिया बेचारे को. एक बार मैं जाके वो देख के आता हूँ. वहाँ पे एक डोर था ना, वो देख के आता हूँ. शायद उसकी की है ये. Lock. नहीं. Double murder. Kenneth Butler and Brian Vercotti were the victims of a double murder carried out by one person. Okay, ये सही है. अभी एक ही क्लू मिला है बस. मतलब अपनी एक्सप्लेनेशन मिली है. वो एक्सप्लेनेशन होती है इसकी. अभी जाके चेक करना जो हमारे विटनेस थे. I'll do anything to save my brother, Mr. Holmes. अच्छा, इसका भाई है ना वो तो. हाँ, ये रहा बंदा जिसका घर है ये, जिसके सामने मर्डर हुआ है. रायन टर्नर. Good evening, Mr. Turner. I heard Constable Marrow reply to you as Mr. Holmes. Are you that detective gentleman? I've heard of you. And, well, I know things about this evening. Excellent. Might we hear your story?
पहले स्कैन करते हैं, स्कैन तो सबसे पहले होता है। क्या है? बैज इसके पास, मेडल। अच्छा आर्मी में था बंदा, बंदा आर्मी में था। वॉर वेटरन, रिक्वायर्स सपोर्ट, वीक लेग, लिंपिंग। अच्छा इसका पैर खराब है मतलब। और क्या है? मिसिंग बटन्स। अब अपनी स्टोरी बता। Could you tell us everything that you may have seen or heard? I was already in bed when the fireworks started. A few moments after, I clearly heard 2 gunshots from outside. Please continue. I quickly got up and I grabbed the lamp from my nightstand and I rushed towards the window. I looked down and I saw 2 bodies. And there was a man with a gun who was standing nearby. Where exactly? Well, near this body. Did he notice you? I don't think so. He rushed towards Whitechapel Street without looking around. 2 distinctive shots. Were the 2 shots you heard consecutive? Yes, there was a very short pause between them, and they sounded different somehow. It seemed to me that the second shot was louder than the first. That is an interesting comment. Comment? Anyone else? Mr. Turner, did you see anyone else in the street? No, I saw no one but that man, the murderer, the fellow they caught. After the escape? Mr. Turner, what were your actions after you stepped up to the window? I was afraid that the man with a gun might return, so I stayed close to the window till I saw the policeman coming in the Half Moon from Whitechapel. Then I walked out to tell them everything I saw. You have helped us a great deal, Mr. Turner. ऊपर जाने देगा? घर में घुसने दे? नहीं घुसने देगा। अभी उस फ्लावर वाली लड़की से बात करते हैं। ये रही, ये लड़की बुढ़िया है। Mrs. Powell? अच्छा औरत है। What do you want? My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the crime that took place this evening. Well, I've already gave my testimony, but very well. दोबारा बोल दे क्या हो जाएगा। बच्चे से तो कर ले बात। बच्चा उसका भाई है, वो बस ये बोलेगा कि प्लीज सेव माय ब्रदर। उसने मैंने बात तो करी थी, तूने देखा नहीं? Could you tell us everything that you may have seen or heard? Yes. I was selling my flowers as usual, and then the fireworks began in honour of Queen Victoria. I enjoyed those. But then, all of a sudden, a young lad ran out of Half Moon Street and stopped just by me. He had a gun in his hand. He was like a ghost and all covered in blood. It was dark, but I could see him because of the flashes from the fireworks. And then? And then? I screamed as loud as I could. I knew that a policeman should be on duty in the vicinity. He had no time to escape. 2 constables got him. Then another constable came out from the very same street, and I heard him talking of a horrible murder. Anyone else? Did you see anyone else leaving Half Moon Street prior to or at the time of the crime? No, sir, I did not. Even with all the fireworks, I was very attentive, as I'm always on the lookout for customers. मैं पता वेट कर रहा हूँ कि एक बड़ा सा पढ़ने वाली चीज़ है, वो मैं पढ़ूँ बैठ के। अब मैं वेट कर रहा हूँ कुछ इसको लेटर वेटर मिले, मैं पढ़ूँ बैठ के। The shots. Mrs. Powell, did you hear the gunshots? I'm not sure. You know, what with the fireworks? My thanks to you, Mrs. Powell. Mrs. Powell, investigate the crime scene complete हो गया है। Talk to witness भी हो गया, talk to... Okay. और क्या रह गया? ये क्या? Mirror. This mirror is turned towards Half Moon Street. ये कुछ करेगा क्या? रिफ्लेक्शन करेगा क्या? कुछ साइंस वाइंस लगा, फिजिक्स लगा देगा यहाँ पे शायद। Locked. भाई तो लोगों के घर में कुछ जाते हैं ना।
अच्छा यहाँ नहीं जाना है, इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल गई है। Imaginary man, the person whom Linton Chapman describes in his statements is a figment of his own imagination created to vindicate himself. अच्छा एक चीज़ आई है कि जो उस बच्चे का भाई है वो कहानी बना रहा है कि उसने किसी तीसरे बंदे को देखा था कि उसने मर्डर किया है। अब एक ये चीज़ सामने है, मतलब एक पॉइंट आया है। अब क्या है? Compelling evidence. The witness testimonies and the crime weapon clearly point to one possible culprit. वाह, उसके भाई पे उंगलियां जा रही है अब। Simultaneous shots. Turner could hear the contrast between two fired shots, as in fact 3 shots were made. At first a single shot was fired and then 2 guns fired simultaneously directly afterwards. Firing position. Turner could hear the contrast between two fired shots they made from a different points. हाँ ये होगा, सेकंड वाला होगा। Conflicting statements. Mr. Turner stated that he remained at the window of his flat until the police arrived. However, this is in conflict with Marrow's statement, as the constable did not see anyone in the window. अच्छा, तो क्राइम के टाइम पे जो वहाँ पे बंदा था टर्नर, जो बुड्ढा है, वो उसने बोला कि वो विंडो पे था और देख रहा था, मतलब सुन रहा था, दिख नहीं रहा था उसे पर सुन रहा था वो, पर पुलिस वाले ने बोला कि विंडो के पास कोई भी नहीं था। झूठ बोल सकता है वो। ओके, अभी क्या है? Mr. Turner said he was standing near the dialogue. Linton is acquainted with another. अच्छा, अब हम जो उसका भाई है उससे पूछेंगे कि जो एक बंदा मरा है उसके हाथ पे भी सेम टैटू है, उसके बारे में पूछना है उसके भाई से अब कि वो उसको जानता था कि नहीं जानता था। Mr. Holmes, did you see my brother at Scotland Yard? It would be my I'm always wondering what's on your mind, Holmes. ये क्या? अच्छा है, तो बच्चा है। वापस बैक टू बुड्ढा। द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स। ये कुछ और बोल रहा है, कांस्टेबल कुछ और, वो पुलिस वाला कुछ और बोल रहा है। Mr. Turner, you have stated that you remained close by your window after the crime. Is that correct? Oh, yes, Mr. Holmes. I stayed at my window until the policeman arrived to examine the dead bodies. Piece of food. Turner's contradiction. Westgate prisoners. That is very interesting, Mr. Turner. Constable Marrow stated that he did not see anyone at the window when he was running through Half Moon Street. Well, I think Constable Marrow हाँ ये आ गया, झूठ पकड़ा गया इसका। We might have been distracted by the whistles and झूठ shouts बोल रहा है, coming झूठ from बोल रहा है, Whitechapel. पकड़ा गया। We could have missed each other somehow. You understand what I mean? It was a bit of a stressful moment, to tell you the truth, sir. Allow me to form my own theories, Mr. Turner. पकड़ा गया। Would you mind showing me the view that you had from your window? Not at all, Mr. Holmes. Please, follow me. इसकी आवाज़ अटक रही है अब। इसकी आवाज़ अटक रही है अब। Mr. Turner appears to live very modestly. Anything else you would like to know, Mr. Holmes? Kitchen table. This kitchen knife is quite sharp. Sweepings क्या होता है? Shredded paper. There are pieces of shredded paper scattered over the table. This kitchen knife was used to cut the paper. कैंची नहीं है क्या इसके पास? पेपर काट रहा था चाकू से।
fireplace. This fire is dying out. It was last tended to over an hour ago. Fire, ashes, burnt paper. अच्छा इसने पेपर यहाँ पे जलाया है जो उसने काटा था. The papers are almost entirely burned. I am unable to see what's written here. These words are illegible. पढ़ा ही नहीं जा रहा इससे क्या The लिखा है उसमें. papers were thrown into the fire just a short while ago. कुछ तो गड़बड़ है इसने कुछ गड़बड़ की है. Mr. Turner was roused from his bed by the sound of gunshots. ये तो सीढ़ियाँ आ गई. अब विंडो चेक करते हैं जहाँ से ये बोल रहा है कि जहाँ से देख रहा था. Anything else? So, that's the view Mr. Turner had when he opened the window. Brian Vercotti's contorted corpse. The dead body of Kenneth Butler. Mr. Turner had a perfect view of the crime scene. He saw the bodies clearly, and Leighton Chapman standing over them. Anything else? क्या चाहिए इसे. अभी क्या करूँ. और कुछ नहीं है मेरे हिसाब से. Talk to Mr. Turner and check the view from the flat. There should be something to explain his contradictory statements. कुछ मैं मिस कर रहा हूँ यहाँ पर. कुछ तो मिस कर रहा हूँ मैं. अरे अरे क्या मिस कर रहा हूँ मैं. ये रहा bookshelves. The books on this shelf are in a mess. It looks as though Mr. Turner was trying to find something in a hurry here a short while ago. अच्छा इसकी स्टिक है. उसका पीस हमें बाहर मिला था याद है. इसकी स्टिक का पीस हमें बाहर मिला था उन बंदों की बॉडी पे. तो मतलब ये बाहर गया था. झूठ बोल रहा है ये. A perfect match. So, Mr. Turner broke his stick when it became stuck between the cobblestones. He did not mention that he was so near to the victims. साला झूठ बोलता है. Determine the correct sequence of events based on details. Okay, पहले वो उठा. उसके बाद उसने threw something on fire. उसने कुछ काटा. Place the broken stick. फिर उसने काटा. फिर उसने देखा. फिर वो चेक करने गया. देन उसने जला दिया. पकड़ दिया. मैं कुछ मिस कर रहा हूँ. अच्छा अब प्ले करना है. पहले वो बेड से उठा. जूते वूते पहने. स्टिक उठाई अपनी. लगड़ा के आगे बढ़ा. यहाँ पे क्या किया उसने. पेपर उठाया ना. नहीं स्टिक रखी अपनी. और कुछ उठाया. पेपर उठाया शायद से या फिर बुक उठाई. फिर यहाँ गया. यहाँ पे जाके उसने चाकू से काटा उस पेपर को. चाकू वो पेपर था कि सब्जी थी पता नहीं. पर काटा उसने चाकू से. जैसे सब्जी काट रहा हो. सब्जी काट रहे थे. पेपर को उठाया और जला दिया. नहीं अच्छा झांकने गया. पहले क्राइम पहले उधर बंदों को देखने गया. फिर यहाँ पे गया. फास्ट फॉरवर्ड कर सकते मैं देखा नहीं. फिर वो नीचे ही. अच्छा फिर नीचे ही है देखने. वो अटक गया वो. जल्दी. फिर यहाँ पे देखने आया. उसने कुछ
रखा वहां पर कि क्या किया? अच्छा, इसकी स्टिक वहां पे अटक गई थी। मैं पहले उतरा, फिर विंडो पे गया, फिर नीचे गया। No, it didn't happen this way. सही बोला, मैंने गलत किया। सही बोला, रुको रुको, हाँ हाँ रुको रुको। अबे पता है क्या हुआ, देख जब भी मैंने इसको सिलेक्ट किया ना, देख कि ग्रीन हो गया, मुझे लगा कि मैंने सही सिलेक्ट किया, मुझे लगा, तभी मैं करते गया। रुको एक सेकंड, सही बोला। रुको, पहले क्या बोलने का, अबे पहले उतरा, फिर विंडो पे गया, फिर नीचे गया, पहले उठा, फिर विंडो पे गया, फिर नीचे गया। अच्छा ठीक है, पहले उठा, फिर विंडो पे गया, ओके, फिर नीचे गया। उसने स्टिक यहाँ पे लाके रखी ना, हाँ तो मतलब वो नीचे गया, फिर उसके बाद वो ऊपर आया, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ये सही होगा, जो बोला तूने वही है। अब फास्ट फॉरवर्ड करते इसे, उठा, विंडो पे झाँका, नीचे गया, उसका लकड़ी अटका वहाँ पर, वो कुछ देख रहा था और उसकी लकड़ी अटक गई, फिर वो लकड़ी को खींचा, लकड़ी का पीस वहाँ पे छूट गया, ऊपर आया, उसने अपनी लकड़ी के ऊपर रखा और फिर उसने कुछ उठाया और काटा और सब्जी बना के जला दी। हो गया। So Mr. Turner used a book to hide an object that he found on Kenneth Butler's body. The question is, what did he find? सही बोला आदित्य। Books, fat prints क्या I होता can है? see prints from greasy fingers upon the cover of this book. Let us take a closer look. इस बुक पे इसके Well now, छुपी हुई what a चीज। find! A precious jewel concealed inside a book. बुक को काट के छुपा रखा था अंदर। A bracelet with a unique ram's head design. A distinctive feature of ancient Grecian अच्छा, उसने पता क्या artifacts, किया? probably of the Hellenistic era. इसने बुक उठाई और बुक को काट दिया, ठीक है, बीच में से छेद बना दिया और वो पेपर जो थे ना, एक्स्ट्रा पेपर, वो फेंक दिया और बुक के छेद के अंदर ही छुपा दिया। उसने ये किया, उसने सब्जी नहीं बनाई। अब इससे पूछते हैं, चल अब सच बता। Mr. Turner, how would it be possible for a man of advanced years, such as yourself, to rush from his bed to the window in a matter of seconds, as you have stated? Well, I'm able to move very quickly despite my age. And when the situation requires it, Mr. Holmes. इसको लिम्प है ना, मतलब ये लिम्प मतलब लंगड़ा है वो, और इसने बोला कि मैं क्विकली मूव कर सकता हूँ, पर ये तो लंगड़ा है। इसने ज्वेलरी चोरी करी होगी, शायद से। That, Mr. Turner, I observe that you suffer a severe limp due to your injured right leg. It would have taken at least 10 seconds for you to approach the window. That means you could have easily missed something or someone in Half Moon Street during that time. You're right, Mr. Holmes. I could have missed something. But it did seem to me that everything happened so quickly. Oh, time can pull tricks on you. झूठ बोल रहा है। And what of everything else that you told us? Mr. Turner, it is vital that we have your complete and true statement. Mr. Holmes, I do assure you that the other things I said were most sincere. ज्वेलरी से I was sincere, सच घंटा सिंसियर था, झूठ बोल रहा है। एंटीक ब्रेसलेट मिला ना, वो Mr. बताया। Turner, you were not sincere with me. Not then and not now. But Mr. Holmes... This, Mr. Turner, does not look like anything that a poor man might possess. It is worth more than the home that you live in. I can explain. No, merely correct me if I am wrong. You saw Leighton Chapman through the window, but you also noticed a glittering object on the ground. हाँ तूने सही बोला, चल सही बोला। ज्वेलरी लेने के लिए गया था वहाँ पर। This precious jewel. You walked down and took the bracelet from the body of Kenneth Butler, and when you heard the whistles, you hurried away. That broke your walking stick. It caught fast between the cobbles. Constable Marrow was unable to see you in the window,
as you were climbing up the stairs on your way back to your flat. Upon returning home, you hid the precious jewel inside a book. Mr. Holmes, please don't send me to prison. हो गया I इसका. didn't do anything bad. I'm just a poor man. When I chanced upon the bracelet, I saw it as an opportunity to make a little money. I was desperate. लालची साला. I only took the bracelet, that's all, I swear. You made a mistake by lying to me. But you are not a criminal. I believe that. Although I must return this bracelet to its rightful owner. अबे rightful owner तो मर गया, अब किसको देगा? वही तो. अब ये करूँ. अब जो ब्रेसलेट मिला उसको ढूंढना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है. एन एंटिक गोल्डन ब्रेसलेट दैट वाज फाउंड इन मिस्टर टर्नर्स फ्लैट. इट इज डेकोरेटेड विद डिस्टिंक्टिव रैम हेड्स. डायलॉग. अच्छा हाँ, चैपमैन से उस टैटू की भी बात करनी है. टैटू को पहले अपने घर जाते हैं और ब्रेसलेट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं. Antique bracelet that I found decorated with distinctive ram heads. Chemistry में तो नहीं मिलेगा, ठीक है. क्या क्या एक सेकंड. केमिस्ट्री है इसमें. पॉइजन टॉक्सिन्स में वुंड्स एंड नहीं होगा. क्रिमिनलिस्ट फिंगरप्रिंट्स इसमें होगा क्या? नहीं. मार्शल आर्ट्स में भी नहीं होगा. मार्क एंड सिंबल्स इसमें होगा. That is not the one. Okay. Skull and okay. न्यूज़पेपर इंसाइक्लोपीडिया में होगा. हाँ, आर्ट एंड आर्किटेक्चर. ओके, ये रहा. These beautiful antique jewels represent a part of the Hellenistic treasures collection. Depicted are the 5 heads of mountain rams upon a bracelet. Rams मतलब वो पहाड़ी बकरी नहीं होती है, बकरी, पहाड़ी वाली बकरी वो होती है शायद. Necklace and ring, each made of pure gold. The 5 rams of Mytilene have been missing from the museum since 1885. अच्छा, चोरी की हुई ज्वेलरी है ये. Here it is. I need to continue my research in my archives. में चोरी हुआ था ना. ओके, ये रहा. Hellenistic treasure stolen. मिल गया. A treacherous theft. The Hellenistic treasures were stolen yesterday evening while being transported by cab on their way from the British Museum to the Glassford Fine Arts Exhibition. Pawn shop owner Kenneth Butler. Oh, तो वो Butler contacted Scotland Yard that night and provided information regarding a. ये वही है Kenneth Butler जिसके पास ज्वेलरी मिली जो मरा हुआ बंदा है. Contacted Scotland Yard that night and provided information regarding a gentleman who had attempted to sell him a collection of historical art at his pawn shop in Church Street. The police have since captured the described man, a professional thief by the name of Vincent Foley, who had been in the process of escaping London via the port. He was recognized by the surviving driver of the cab that had transported the collection of Hellenistic treasures. Vincent Foley refused to confess as to where the remainder of the treasures were hidden. He was eventually imprisoned. The lost treasures are still to be found. तो ये उसके पास कैसे आया जो मरा वो बंदा है? Here it is. One of the victims, Kenneth Butler, was involved in the story of the stolen Hellenistic treasures. A visit to his pawn shop should tell me more. वाह, उसकी पॉन शॉप पे जाना. पॉन शॉप मतलब जहाँ पे गिरवी रखते हैं ना चीजें, वो होती है पॉन शॉप. अच्छा, उसके पास चाबी भी मिली थी ना. ये उसकी चाबी होगी, उसकी दुकान की चाबी. ये डालो. अच्छा, पहले उसके बारे में पहले के अपने मतलब उस बच्चे के भाई से टैटू के बारे में पूछ के आते हैं पहले कि उसके पास भी सेम टैटू है और जो विक्टिम है उसके पास भी सेम टैटू बना हुआ है.
I'm always wondering what's on your mind, Holmes. ये बटलर ने चुराई थी क्या? नहीं, वो उसकी चोरी में इन्वॉल्व था, उसमें लिखा है। वो जो एक बंदा मारा है ना, कैनेथ, वो उसकी चोरी में इन्वॉल्व था शायद से, पता नहीं, उन ज्वेलरी की चोरी में। Please escort this suspect for interrogation. कैनेथ बटलर नाम है ना उसका। Why follow him? Leighton, I confess I am puzzled. Why should a young lad like you take a gun from the hands of a dead man and set off in pursuit of a probable killer? I know. I keep wondering that, but at the time it was like a reflex. A criminal ought to be arrested, and he was armed. You were willing to risk your life. That was a little foolish, unless you wanted revenge. No, Mr. Holmes. I was just being brave and stupid. झूठ बोलता है। Westgate prisoner. I'm sure that you were, but I believe that you may have recognized one of the victims, Brian Vercotti. You knew that gentleman well, did you not? However could you know that? You have a typical tattoo of the Westgate Brotherhood upon your hand. I observed exactly the same mark upon Mr. Vercotti. You came to know him from your sharing a past prison sentence. Am I correct, Mr. Chapman? God. You're right, Mr. Holmes. Brian Vercotti. Would you tell me a little about Brian Vercotti? We were convicted for a robbery. Once in prison, both of us joined one of these fraternities. During that year, we tried to help each other out, you know? दोस्त था वो। And you were quite young then, I believe. Yes, Mr. Holmes, we were. We'd only stolen a pound of meat. After we were released, and when I saw what my little brother had become, I decided to work towards living an honest life. And Vercotti? He had a hard time. His sister had died in a Whitechapel dispensary while he was in prison. He had no family anymore. Our paths split. He fell back into crime. अच्छा ये अच्छा बंदा बन गया था और वो चोरी करना स्टार्ट कर गया For था। around 2 years, I heard no news of him at all. We shall see you soon, young man. Personal motive: the violent crime committed in Half Moon Street by Leighton Chapman could have been a personal motive. अबे ये क्या हो गया? Double murder. What? ये खत्म? Hello? देख अभी हम इसको खत्म कर सकते हैं, चांस है अपने पास कि इसको बना दे चांस है, पर अभी हमें उसकी शॉप पे जाना बाकी है, उसकी शॉप पे जाना बाकी है। शायद उसकी शॉप पे कुछ मिल जाए तो हम उसकी शॉप पे जाएं या फिर इसको यहीं पे खत्म कर दे। अभी ये भी खत्म हो जाएगा ये मिशन। इसको मत कर, चल ठीक है, पहले शॉप पे चेक करके आते हैं, ये तो मुझे लगा भाई 2-3 घंटे तक जाएगा ये तो मुझे लगा ये वाला केस मुझे लगा 2-3 घंटे, ये तो भाई आधे घंटे पे खत्म, आधे 45 मिनट्स में। ये तो इजी है। हाँ अभी शॉप पे जाके चेक करते हैं। ये क्या? ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो बियर की शॉप है। ये हाँ ये रहा ना, बटलर स्पॉन शॉप। इसको क्या हो गया? सो रहा है तो कोने में सो रहा है। हाँ Mr. Butler's key matches the lock perfectly. क्या है इधर? शेल्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं। Crampons and a sharp ice axe
would only be brought here by a mountaineer. अबे इतना ही था? हेलो नहीं ना, अभी और होगा। वही मैं सोचूं, इतना एक में कहाँ से चुप हो गया ये? टाइम भी Crampons. कुछ है क्या यहाँ पर हिडन? कुछ भी नहीं है। नहीं, कुछ होगा अभी, उसका यूज होगा शायद अभी। काउंटर डोर, ओके। शेल्व्स, यहाँ पे भी शेल्व्स है। घड़ियाँ है बहुत सारी। को किसने चुराया था? उस ब्रेसलेट को चुराया था, ये रहा देख। रुक जा। ये रहा। उसका नाम नहीं पता, उस ब्रेसलेट को चुराने वाले का नाम नहीं है इधर। Oh, flare gun. A fair pistol. Perhaps it was pawned by a destitute sailor. अबे ये सब ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्यों आ रहा है बार बार? ठीक है, काउंटर। It looks as though Mr. Butler kept a careful record of his operations. Necklace. Ooh. The ram's heads. This necklace belongs to the 5 rams of Michelin. ये उस ब्रेसलेट के साथ का है ये पार्ट। ये ब्रेसलेट के साथ का पार्ट है। Kenneth Butler owned a part of this collection all this time, 10 years after the theft. मतलब केनेथ उसकी चोरी में इन्वॉल्व होगा, जो मरा है बंदा, वो छुपा रहा था शायद। लेटर मिला। हेलो केनेथ। भाई ये हेलो है कि क्या लिखा है इसने? हुल्लो लिखा है, हुल्लो। देखे ना, हुल्लो। I remember you once told me about 3 pieces of gold and jewelry with ram heads from ancient Greece. You still got them? हाँ, मतलब केनेथ ने चोरी किया, obviously इसने लिखा है। Kenneth Butler ने चोरी किया। Well, good news for you. I found a man loaded with money who's crazy about those jewels. He's ready to fork out a small fortune. I can arrange a meeting with his money back for you, but I want you to cut me on the deal. I'll be waiting for you at the crossing. Oh, तो ये ना, ये ब्रायन वेकोट, जो 2 बंदे मरे ना, ब्रायन और ये केनेथ, ये डील सेट करने जा रहे थे, उनको बेचने जा रहे थे उन ज्वेलरी को, और उसी टाइम ऊपर गए वो। ये डील सेट करने जा रहे थे शायद से, उनको बेचने जा रहे थे। ओ, नई स्टेटमेंट आ गई। बर्गलरी क्या है ये? बर्गलरी की रॉबरी लिख दो, इससे बढ़िया। Burglary motive. The search for the missing Hellenistic treasure could be motive for the crime that was committed in Half Moon Street. Mr. Turner picked up the bracelet directly from the murder, but the ring is still missing. हाँ, एक तीसरी चीज मिसिंग है अभी भी सेट में से, एक रिंग मिसिंग है। Personal motive. The violent crime committed in Half Moon Street by Lane Chapman could have been at a personal motive. Personal motive नहीं होगा, यही होगा मेरे हिसाब से। एक नया आ गया, चैपमैन को ही आ रहा है। रुको, दूसरा सेलेक्ट करता हूँ मैं। अभी से चेंज हो गया। अभी कौन आया? लोल, अभी भी चैपमैन आया। रॉबरी, रुको अभी और सर्च करेंगे। लोल, दोनों केस में चैपमैन आ रहा है, या तो उसने रॉबरी करने। रुको अभी और सर्च करते। ये तो कुछ गड़बड़ लग रही है। Crampons. कुछ नहीं है यहाँ पर, फिर भी ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिखा रहा है वहाँ पे। कुछ भी नहीं है ना, इस शॉप में अब कुछ नहीं रहा देखने के लिए मेरे हिसाब से ना, कुछ भी नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ? तो सबसे बात करके आते हैं पहले। There was a possible crossfire between Kenneth Butler and Wagner. They have examined the dead bodies and performed a reenactment. Okay.
टास्क में दिया हुआ है ना। हाँ, अब हमारे पास दो चॉइस है, या तो उसके भाई को ही हम घोषित कर देते कि वही है या तो एक और चॉइस दे रखी है यहाँ पर कि एक वहाँ पे हम सब कुछ रीएक्ट करेंगे कि वहाँ पे क्या हुआ था क्राइम सीन पे, मतलब एक वो होलोग्राम टाइप का बनाएंगे। चलो बनाते हैं। अभी भी चांस है कि खत्म कर सकते हैं चुटकियों में, बस उसको मुजरिम बना के। What's up with you, lad? What are you waiting for? I'm waiting for my brother to be released. Your brother? The one that you caught, beat up and imprisoned. Ah, the murderer. He ain't killed no one, copper. Watch your mouth, lad, else you'll be joining that worthless brother of yours. वो तो कुछ लड़ाई हो गई यहाँ पर, क्या हो गया? It would be my pleasure to... अच्छा, इससे बात करें? अरे झांक क्यों रही देख रहे हैं इसे? I'll do anything to save my brother. हाँ चलो रीएनैक्टमेंट करते हैं, क्या हुआ था यहाँ पर? One of the victims possibly fired his gun twice. Find out who might select the gunman. अच्छा, तो मतलब एक बंदे ने दो गोली चलाई है। इसको लेते हैं। ओके, इसको देखते हैं। और वहाँ पे गोली का साइन है क्या? I am unable to see any higher. I need to find something to lift my lamp. तू ले ना, ये ले लैंप ले। ये लैंप ले। नहीं ले रहा लैंप। उधर गोली का निशान है कि नहीं देखना है। बस तू लैंप लेना। हेलो, I am unable to see any higher. I need to find something to lift my lamp. ओके। मेरे हिसाब से I'll do anything. फ्लावर वाली दुकान में आगे देख। फ्लावर वाली दुकान में आगे देख, उधर कुछ है ही नहीं। ये ले देखते। I suppose that I shall have to move my stool now. ना, कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये मिरर का क्या काम है पता नहीं। Locked. मेरे हिसाब से वो जो वहाँ पे था ना इक्विपमेंट पॉन शॉप में, ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो काम आएगा शायद से मेरे हिसाब से। पर अपना साथी किधर गया बे? बे वॉटसन किधर गया? वॉटसन हेल्प नहीं कर रहा आके। वो ये मैंने चेक नहीं किया। लॉल, ये रहा ना लैंप को उठाने के लिए। This should be useful. हाँ मिला ना, अभी हेल्प होगी ना देख। अच्छा, इसने फायर किया तो पहली गोली ऊपर गई। इसको चेक करते हैं, कुछ है यहाँ पर? मुझे नहीं दिख रहा कुछ भी। Nothing interesting here. नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई गोली का निशान नहीं है। तो वो दूसरे वाले ने शायद मिसफायर किया होगा। ओके, इसकी गोली इधर गई। किधर है? ये रहा। This is most definitely a bullet hole. The brick cracks are fresh. Watson, there was a third shot fired in this street. रीएक्ट क्रॉस फायर हो गया, तो मतलब कोई एक और तीसरा बंदा भी था जिसने मारा। Crossfire. Kenneth Butler and Brian Bogotti both died of crossfire, with each of them holding a gun. One of the guns is now missing. Double murder. Kenneth Butler were the victims of a double murder carried. मेरे हिसाब से अब यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि उन दोनों ने एक दूसरे को मारा या फिर उन दोनों को किसी ने मारा। उन दोनों ने एक दूसरे को मारा कि हुआ क्या, ये समझ नहीं आ रहा। नहीं नहीं नहीं, मर्डर किया है, तीसरे बंदे ने मारा ये।
अबे फिर यहीं पे आ गया। रुको, क्रॉस फायर इसको चेंज करता हूँ मैं। लॉल, एक सेकेंड। नहीं, ये समझ नहीं आ रहा कि तीसरे बंदे ने मारा है फिर। रुको, एक और चीज मिली ना हमें। नहीं, हाँ एक और चीज मिला, डिसअपियरिंग मैन। मतलब एक तीसरे बंदे ने मारा है, ऑब्वियसली तीसरे बंदे ने मारा है। रीएनैक्ट, हाँ। लेटेंस चैपमैन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जैकेट मैन हू डिसअपियर एट द हाफ मून। उसने नहीं, तीसरे बंदे ने मारा। क्रॉस फायर हुआ है पहले, क्या वो पता है, एक बंदे ने एक बंदे को मारा, ठीक है, और फिर तीसरे बंदे ने उस बंदे को मारा, समझ रहे हैं? वो तीसरे बंदे ने आखिरी वाले बंदे को मारा। तो चेन समझ रहे हैं ना, 3-2-1 की चेन है। 3 ने 2 को मारा, 2 ने 1 को मारा, और 1 और 3 जो था, जो बच गया वो भाग गया। कितना मुश्किल है। क्या करना है अभी? Talk to the constable Maron, find out if he would have been possible to miss someone hiding in the shadows of Moon Street at the time of crime. Okay. Constable Marrow, I would value your assistance in this investigation. It would be my pleasure, Mr. Holmes. I would like to make sure that there are no places in Half Moon Street where a man could hide while you were running through it with your lamp. All right, Mr. Holmes, what should I do? Take your lamp and start walking, just as you did before, and try to find me. छुपा छुपी खेल रहे क्या? हड़सी खेल रहे क्या? ओहो, पुलिस वाले बन गए हम तो। अब हमें ढूंढना है उसे। हम फिर से वो रीनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे छुपा हो सकता है ये। ओहो, I can see you very well, Mr. Holmes. All right, Constable. Let's try again. I'll find another place to hide. Okay. अच्छा, ये वो तीसरे बंदे की छुपने की जगह निकाल रहे हैं हम कि वो कहाँ छुपा हो सकता है जब पुलिस वाला उसके पीछे भागा था। ये रहा। Here you are, Mr. Holmes. All right, Constable. Let's try again. I'll find another place to hide. Okay, फिर से देखते किधर है। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। ओके, ये तो रहा। Mr. Holmes, it wasn't difficult to find you at all. It is obvious now. No one could escape Constable Marrow's lamp while hiding in the street. अच्छा, स्ट्रीट में हाइड नहीं किया हुआ है। ओके, ये कांस्टेबल ही नहीं तो नहीं मारा। कांस्टेबल बोल रहा है कि उसने नहीं मारा उसको तो। Up the walls. If we can assume that there was one more person in Half Moon Street at the time of the crime, then there was no way around or back for his escape, only up. Let us reenact the action, recreate the fireworks described by Leighton, and attempt to climb the wall. Oh भाई, try hard, पूरा try hard. दीवारें चढ़नी होगी, स्पाइडरमैन बनना है ना। अब ये बोल रहा है कि वो दीवार चढ़ के भागा है। Find the flare gun to emulate the fireworks and tools for climbing. Oh, दीवार। अब दुकान जाना है और वो फायरिंग किट लेके, फ्लेयर गन लेके आनी है और क्लाइंबिंग किट लेके आनी है। पूरा का पूरा हम वो करेंगे, परफॉर्म करेंगे कैसे भागा था बंदा, पूरा परफॉर्म करना है हमें। एचपी क्या है? ये रहा, ये उठाया चढ़ने का सामान। These tools are exactly what I need to climb the wall. क्लाइंबर बनेगा अभी। फ्लेयर गन भी दे दे। फ्लेयर गन उन फायरवर्क्स को
This is exactly what we need in order to imitate the flash of the fireworks. हाँ, पटाखों जैसा एनवायरनमेंट बनाने के लिए फ्लेयर गन चाहिए. अभी जाना है वापस से स्ट्रीट पे. कंटिन्यू. ये वाला मिशन पता है इसमें मैंने मतलब कि हर केस में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम उस मिशन को जल्दी भी ख़त्म कर सकते हैं, पर उसमें जो सिलेक्ट करेंगे बंदे को जो कि मुजरिम बोलते क्या होते हैं, जो मुजरिम है वो हम गलत सेलेक्ट कर ले और फिर केस को जल्दी ख़त्म कर दें. जैसे कि अभी हो रहा था ना, उसके भाई को हम क्रिमिनल बता दे और केस को यहीं पे ख़त्म कर दे. चलो दीवारें चढ़ते हैं अब. दीवारें किधर है? Why are you looking at me all the time like that? I'm just watching you, lad. I never know what to expect from people like you. People like me? Yes, street beggars and thieves. I ain't a thief. Oh, no? Then where did you get whatever it is that you're gnawing on? I very much doubt that you bought it. What ain't seen can't hardly be stolen. इसको प्रॉब्लम है इस बच्चे से. Constable Marrow, Watson, I would like to perform another kind of reenactment with your help. I'm listening, Mr. Holmes. I want to check if Leighton's testimony can be trusted. If someone could vanish into thin air at a specific moment. But Holmes, I don't see how. I am going to be the mysterious gentleman whom Leighton followed. I will stand exactly where he saw him before he was blinded by the flash. Watson, you will be Leighton. When I fire the signal flare, you should start to chase me. I understand, Holmes. You, Constable Marrow, just play your part and do exactly as you did. Just, please, wait 5 seconds after the signal flare. I doubt that Polly Powell would have screamed any earlier. As you say, Mr. Holmes. Okay, तो Let us begin then. पुलिस वाला बन रहा है. Catch me if you can. वो चैलेंज दे रहा है. तो पुलिस वाला है, वॉटसन बन रहा है जो उस बच्चे का भाई, और हम वो विक्टिम मतलब वो जो क्रिमिनल है वो बनेंगे जो तीसरा बंदा है. क्लाइम द वॉल. ओके, 3 पॉसिबिलिटीज है. ये वाली वॉल, वो वाली वॉल और ये वाली वॉल. रुको, यहाँ पे तो नहीं आ सकते मेरे हिसाब से. लेफ्ट वाली ही लग रही है मुझे, सॉरी राइट वाली. और कुछ नहीं है क्या? और कुछ नहीं है. ये वाली भी चढ़ते हैं. The moon illuminates this wall. Anyone trying to climb it would be easily spotted by Constable Marrow. Okay. This wall is cast in shadow. ये वाली. It would be difficult to see anyone scaling it. हाँ. चलो दिखाओ, परफॉर्म करो. ऐसे आया उसका भाई और वो ब्लाइंड हो गया, और ये बंदा जो तीसरा बंदा था वो गायब हो गया. शू, क्योंकि वो ऊपर चढ़ गया था. ओहो ओहो ओहो, ये क्या है ये? हेलो. ओ भाई. I can barely see anything. Holmes? Are you there? उसको मैं मिल ही नहीं रहा हूँ. मैं गायब हो गया. I should try climbing faster. नहीं. I should try climbing faster. अरे नहीं यार, रुको, जल्दी करना पड़ेगा. I can barely see anything.
पॉली है Holmes? किलर। पॉली कौन है? Are you there? पॉली कौन है? Where is he? My God, a man can't just disappear like that. हो गया। Holmes? Holmes? Where are you? I cannot see you, Mr. Holmes. Dr. Watson, it seems that Mr. Holmes has disappeared. Don't Musical worry, man, no. gentlemen, I am up here, above That's your all. heads. How on earth did you get up there, Holmes? I am using crampons and a climbing axe, although the person we are looking for did not leave any traces of such tools. Constable, is there any way to get to the top of this building? Yes, Mr. Holmes, I can show you. फ्लावर The door वाली। to the building can be found from Whitechapel Street. Gentlemen, I am on my way down. अबे वो लड़की थोड़ी ना मारेगी। ये थोड़ी ना मारेगी। शक्ल देखो इसकी, पूरे दिन काम करती है, थोड़ी ना मारेगी। अब हमें उसकी छत पे जाना है, चेक करना है। छत पे जाना है बिल्डिंग की। ओके, थोड़ी जल्दी घर के अंदर आ गया। ये क्या है? These shards of glass are from the window above. ओके, अभी क्या है? ओ, यहाँ से आया वो, मतलब छत चढ़ के यहाँ अंदर घुसा वो। It's empty. उसने शर्ट लगाई है यहाँ पे ताकि उसको वो ना हो जाए, उसको ग्लास ना चुभ जाए, विंडो का ग्लास चुभ ना जाए। Someone broke through the window to get inside the attic, but in his haste he ripped his jacket. अच्छा, उसकी जैकेट अटक गई। मुझे लगा उसने अपनी सेफ्टी के लिए जैकेट रखी है यहाँ पर। क्या है? जैकेट, shabby fabric, black threads. A cluster of thick black threads. They're unusually strong. I should examine them under the microscope. ओहो भाई, ये पूरा फुल पैकेज है। फिजिक्स आती है। Conclude that the person whom Leighton saw climbed बोल up ले, the पहले तो बोल wall, ले। broke into the attic window, and escaped through the hatch. इस बंदे को फिजिक्स आती है, इस बंदे को केमिस्ट्री आती है, इस बंदे को मैथ्स आती है, क्या नहीं आता इसे है? इंस्पेक्ट द एटिक कंप्लीट। नीचे चलते, हो गया अपना काम यहाँ पे। अभी उस जो में फैब्रिक मेरा छोटा सा पीस, उसको जाके अब केमिस्ट्री डालनी है थोड़ी उसमें। साइकोलॉजी भी, हाँ। फिलोसफी भी डाल दे। फिलोसफी भी आती है। ब्लैक थ्रेड्स, क्या करना है इस Let पे? us take a closer look. अच्छा, माइक्रोस्कोप फोकस करना है। It is not a thread, but a hair. इतना I मोटा very बाल? much doubt that it is human. I need to compare this sample with a human hair and a horse hair. इतना मोटा बाल है A ये? shaving brush is usually made from horsehair. Watson, could you please pass me your shaving brush? क्या लिखा? Here you are. डरबिन में देखियो। डरबिन क्या है? Watson, दूरबीन। look, अच्छा, what's outside the दूरबीन। window? Where? I don't see anything. Ouch! Holmes! Oh, don't make such a fuss. One little hair. अब देखो, ये एक इंसान का बाल है, वो पता नहीं किसका बाल है, इतना मोटा। इतना पतला, इतना मोटा। This is a most unusual hair. वही तो, इतना मोटा The बाल। horsehair is thinner than the hair that we found. बे बाल था कि क्या था उसका ये? Human hair is significantly thinner than the black sample. So, this black hair belongs to an animal, and it is larger than a horse. A hair from a large and exotic animal. किसका? भालू का है क्या? शेर का होगा। दूरबीन में देखियो, ले देख ले, तेरी गर्लफ्रेंड देख ले, ये देख, ऐसी होगी तेरी गर्लफ्रेंड, देखियो।
Circus acrobat. The man who vanished from the crime scene at a half moon could be a circus acrobat. He managed to scale while in a minute seconds a hair from a large exotic animal found it. Imaginary man. सर्कस का बंदा हो सकता है वैसे. इसने सही बोला, ये सही एक आया कि वो सर्कस का बंदा हो सकता है क्योंकि उसने धीरे धीरे चढ़ गया होगा और सर्कस में जानवर होते हैं. सर्कस में जानवर होते हैं और जानवरों को बाल हो सकते हैं उसकी जैकेट पे. तो ये लेते हैं. शिट, ये तो क्या हो गया. लॉल. The person whom. अबे सर्कस का मेरे हिसाब से हो तो चलो और ढूंढते हैं. ये यहीं खड़ी रहती है सांड. वही तो. ओके, एक और आया, एक और आया, एक और आया, एक और आया. हाँ, अरे हटना. क्या लिखा है ये? Latent innocence. Latent Chapman's statement regarding the mysterious jacketed man who participated in the shooting of Atom was proven to be true. Okay, the witness testimony in the crime clearly point to one culprit. नहीं, Chapman सही बंदा है, उसका भाई सही है. अभी क्या करना है? शिट, कुछ है ही नहीं अब तो. I'm always wondering what's on your mind. स्कॉटलैंड यार, सही. पुलिस स्टेशन जाके देखते हैं. Please believe me, Mr. Holmes. I'm not a killer. हाँ ठीक है, देखते हैं. Mr. Holmes. अरे ये यहाँ पे नहीं आना मतलब. और किधर जा सकते हैं? मून स्ट्रीट पे जाना है, पता नहीं, देखते हैं. टास्क में कुछ भी नहीं दिखा रहा अभी. टास्क खाली पड़ा है पूरा का पूरा. कुछ भी नहीं है टास्क में. देखता हूँ, कोई क्लू नहीं है कहाँ जाना है, क्या करना है. ये खाली पड़ा है, देखते हैं क्या कर सकते हैं. अच्छा यहाँ पे वो फिर बच्चे को छेड़ रहा Williams, होगा. my lad, what are you doing here? You'd best be leaving and be quick about it. I've done nothing wrong. You'd learn more by watching Mr. Holmes. He knows exactly what he's doing. Not like you. Oi, watch your tongue. ओए, इंग्लैंड में शायद बोलते हैं ना ओए ओए. It would be my pleasure to assist you with your investigation, Mr. Holmes. I'll do anything to... अरे भाई कोई बता दो कहाँ जाना है. वो मिरर चेक हाँ करता हूँ. एक सेकंड, पहले इससे देख लेते हैं. That's why it's better to... चुप हो जा, मिरर चेक करके आते हैं. हाँ अबे उससे बात कर लेते हैं वैसे फ्लावर वाली से. Such a young... नहीं तो चुप हो जा. This mirror is turned towards Half Moon Street. कुछ भी नहीं है मिरर में. शायद से पुलिस वाला बच्चे को भगा के कुछ करना चाह रहा है बॉडीज के साथ. हो सकता है. ऊपर जाओ एक और बार ट्राई करते हैं. कुछ भी नहीं है. हट. ग्लास के शार्ड्स है और कुछ भी नहीं है. नेक्रोफाइल क्या होता है? मुझे नहीं पता. अब सर्कस कहाँ ढूंढूं बे मैं? पॉन शॉप जाके देखते हैं. डिटेक्टिव विजन लगाना. एक सेकंड, मैं बोलता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ. पहले इसकी आवाज़ बंद होने दे. इसकी आवाज़ बंद हो जाए एक बार बस.
ऑलमोस्ट। हाँ, डिटेक्टिव विजन नहीं लगेगा क्योंकि डिटेक्टिव विजन जब हो चाहिए होता है ना तो वहाँ पे टी आता है। यहाँ पर ना इस साइड पे टी बना आता है जब डिटेक्टिव विजन यूज़ करनी होती है, तो अभी कोई यूज़ नहीं है उसका। अभी कुछ है ही नहीं ना। कुछ भी नहीं है। ये क्या है? लॉक? शिट, कुछ भी नहीं है। मैं किससे बात करूं? ठीक है ना। करना क्या समझ नहीं आ रहा। इसमें भी कुछ नहीं लिखा। कुछ तो रह रहा है, कुछ मिसिंग है। घर जाते हैं वापस से। A person who is sexually attracted to dead bodies. तो वो पुलिस वाला नेक्रोफाइल है। अब वो ये थोड़ी ना करेगा कि वो डेड बॉडी को, उसने बच्चे को भगा रहा है ताकि वो डेड बॉडी के साथ सेक्स कर सके हैं। कुछ भी है, कुछ भी। अरे वो ज्वेल के बारे में देखना कुछ। अच्छा हाँ, वो भी ये भी देखते हैं। नहीं, ज्वेलरी के बारे में कुछ नहीं है। यहाँ पे एक लेटर पड़ा है। The Times, sensation and exotic method of murder. The arsenal of our present-day criminals may soon be refilled with poisonous plants. ये तो पुराना है भाई, पिछले केस का ये है। वो पता क्या है, वो न्यूज़ रिपोर्ट होती है ना, वो जो हमने पिछला केस सॉल्व किया वो उसकी न्यूज़ रिपोर्ट है। वो कुछ नहीं है वो। My archive. I can always consult with it if needed. क्या करूँ? ये भी नहीं है। Hello, Toby. All you need now is a shawl and a mop cap, and you could be Mrs. Hudson's younger sister. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. क्या करना है बे? रुको। डबल मर्डर, क्रॉसफायर, ये नहीं है। ये इनोसेंट है मेरे हिसाब से तो। फायरिंग पोजीशन, यार मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, पता नहीं। कुछ पॉसिबिलिटीज नहीं आ रही है। एक बार चॉइसेस बदल के देख। चॉइसेस बदल रहा तो वो रेड हो रहा है, देख नहीं ना, रेड हो रहा है मतलब वो गलत है। बदला मैंने, रेड हो रहा है, गलत है वो। जाना कहाँ है मैं? देख यहाँ पे चेक कर लिया, यहाँ पे कुछ नहीं है। हाफ मून स्ट्रीट। अभी आ रही है? हेलो 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 हो जाना। मैं बंद कर रहा हूँ। आवाज़ आ रही है ना मेरी? बंद कर रहा हूँ। लाइट गई मेरी, मैंने बस यूपीएस से चला रखा है, वाईफाई बंद करना पड़ेगा। यूपीएस की आवाज़ आ रही है, देख आवाज़ आएगी यूपीएस की। ये देख, सुन, आई ना? बंद कर रहा हूँ मैं, ठीक है? बंद करता हूँ। बंद कर दो, चलो बाय 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 बाय। इसको कल ख़त्म करते, कल ही होगा अभी। कल ख़त्म करता हूँ, और थोड़ी सी वीडियो भी देख लूँगा कि कैसे करना है। अभी तो कुछ मिल ही नहीं रहा। बाय बाय बाय।